हॉकी के साथ आपकी कोई खास मोहब्बत थी? उसकी एक वजह जी 96 में जाकिर हुसैन ओलंपियन मेरे पास आए थे। वाह वाह। उन्होंने अपना तारुफ कराया। मैंने तो तकरीबन हर गेम में अल्हम्दुलिल्लाह ट्रेंड हूँ। तो मैंने फ़िज़िकल एजुकेशन का कोर्स किया हुआ। जो मेरे उस्ताद है मेरे अपने वालिद साहब हैं। 1996 जब जाकिर साहब आए तो उन्होंने कौमी खेल के बारे में थोड़ा सा मुझे ब्रीफ किया। तो वो 96 से लेके अल्हम्दुलिल्लाह आज तक भी देख लें ग्राउंड में ही मौजूद है। बिल्कुल ऐसा ही है। समझ आ गई। मेरा जैसा एडमिशन नहीं हो रहा था, आपने कहा आज हॉकी शॉकी लेके, और नात भी मैंने सुनाई, हॉकी ड्रिबल करके दिखाया। बड़ा इंटरेस्टिंग वाक़या था मेरा। आप जब एडमिशन का टाइम आया तो प्रिंसिपल कहता है कि नहीं मुझे इजाज़त लेनी पड़ेगी। तो ये तो फिर मैंने आपको बुलाया, 2-3 टीचर भी सीनियर वहाँ पे बैठे थे। मैंने कहा आप किरत सुनाओ और तिलावत करके दिखाई। आपसे कुरान भी हैं। तो इन्होंने किरत की। फिर मैंने इनको कहा, मैंने कहा नाच सुनाओ। फिर नाच सुनाई। फिर मैंने कहा आप मिली नगमा सुनाओ, वो भी। और उसमें मेरे ख्याल में आप आल पाकिस्तान भी पोजीशन। बिल्कुल ऐसे अल्हम्दुलिल्लाह। बाहर से पकड़ के लेकर अब फुटा छुटा मार रहा हो कोई, क्योंकि पीटी जाज साहब का जब नाम आता था, आप जो अपनी कुर्सी रख कर स्टेज पे बैठे होते तो किसी की जरूरत नहीं होती ग्राउंड में आ जाकर बारिश हुई हुई है। तो वाइस प्रिंसिपल जो खिताब कर रहे थे वो ये कह रहे थे कि वाह कैंट के तमाम स्कूलों के प्रिंसिपल की ये ख्वाहिश होती थी कि जाज साहब हमारे पास। ऐसा ही है, बेशक ऐसे ये बात हमारा फिजिकल एजुकेशन का है जो BA के बाद इसका होता है। सही। और 2 साल का कोर्स होता है, साथ MSc की डिग्री देते हैं, मुकम्मल ट्रेनिंग होती है, ऑल गेम्स की होती है। तो मेरे ख्याल में यहाँ पे वाह में हमारे 2-3 सीटें खाली पड़ी हैं। तो पूरे पाकिस्तान को देखें क्या पोजीशन होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका होस्ट मेहराब हबीब और आप देख रहे हैं टी4 तमाशा। आज की जो वीडियो है टी4 तमाशा की बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत ख़ास। ये चेहरा आप देख रहे हैं, ये चेहरा ये इस टाइम हो सकता है कोई कनाडा में देख रहा हो, कोई अमेरिका में देख रहा हो, कोई साउथ अफ्रीका में देख रहा हो, कोई जापान में देख रहा हो, कोई दुबई सऊदी तो भरे पड़े होंगे। PTI मलिक मोहम्मद एजाज साहब हमारे साथ मौजूद है। और ये पहले दाढ़ी प्रॉपर काली थी, फिर सफ़ेद हुई, फिर काली हो गई है। और गुज़िश्ता 40 साल मुकम्मल हुए, 14 अगस्त वाले दिन इनके 40 साल मुकम्मल हुए और अपनी ड्यूटी को इन्होंने खैरबाद कहा और एक इज़्ज़त के साथ एक ऐसी फील्ड के अंदर काम किया जहाँ से 20 नहीं सैकड़ों स्टूडेंट्स ऐसे जिन्होंने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया, वाकंड को रिप्रेजेंट किया। और उसके अंदर एक खाकसार मेहराब भी हाजिर है कि जिसका एडमिशन नहीं वाकंड के अंदर हो रहा था, तो मलिक एजाज साहब ने, PT एजाज साहब ने हमारा एडमिशन करवाया, फिर हॉकी भी खिलवाई। और इस वाकंड के अंदर ऐसे इंटरनेशनल प्लेयर्स मौजूद हैं जो इस दरख्त का एक शाख है, इसी दरख्त के लगाए हुए बूटे हैं। और मलिक साहब, एजाज साहब, अस्सलाम वालेकुम सर जी। वालेकुम खैर से ठीक है। सबसे पहले आपको मुबारक हो, आपने अपनी ज़िंदगी के 40 साल एक प्राउड फील कर रहे हो यकीनन आप। अल्हम्दुलिल्लाह इज़्ज़त के साथ आपने ये जितनी पीछे ग्रास रूट लेवल की हॉकी चल रही, हॉकी के साथ आपकी कोई ख़ास मोहब्बत थी? उसकी एक वजह जी 96 में जाकिर हुसैन ओलंपियन मेरे पास आए थे। वाह वाह। उन्होंने अपना तारुफ कराया। सर साथ वॉक भी करें थोड़ी थोड़ी। ठीक। तो मैंने तो तकरीबन हर गेम में अल्हम्दुलिल्लाह ट्रेंड हूँ। तो मैंने फ़िज़िकल एजुकेशन का कोर्स किया हुआ। जो मेरे उस्ताद है मेरे अपने वालिद साहब हैं। वाह वाह वाह। जो पाकिस्तान आर्मी में रहे हैं और माशाल्लाह बॉक्सर हैं, बड़े ज़बरदस्त। मेरी ओरिजिनल अपनी जो ज़ाती गेम है वो जिमनास्टिक थी। अच्छा। तो हाई जंप और जिमनास्टिक में वो आग लगा के बीच में से है जी, सारा वो सिस्टम में से उसमें आप भी शामिल। बिल्कुल, आपने करवाया मुझे एक साल हुआ था। तो जाकिर साहब जब मेरे पास आए तो मैं तकरीबन तमाम गेमिंग की कोचिंग करता था। और अल्हम्दुलिल्लाह ये भी मुझे एजाज़ हासिल है कि 9 नंबर स्कूल में मैंने 26 साल गुजारे हैं। 26 सालों में तकरीबन हर गेम में मैंने इंटरनेशनल नेशनल लेवल पे बच्चे प्रोवाइड। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, हमारी आंखों के सामने वो लोग। 4 साल मेरे 7 नंबर स्कूल में गुजरे हैं। उसके बाद 7.5 साल कुछ वजूहात की बिना पे मैं मानसर कैंप चला गया। वाह। अभी 4 साल हुई है मुझे मॉडल हाई स्कूल में से, उधर से मैं रिटायर हुआ हूँ। तो 1996 जब जाकिर साहब आए तो उन्होंने कौमी खेल के बारे में थोड़ा सा मुझे ब्रीफ किया। तो वो 96 से लेके अल्हम्दुलिल्लाह आज तक भी देख लें ग्राउंड में ही मौजूद है। बिल्कुल ऐसा ही है। समझ आ गई। कोई ख़ास मोहब्बत, कोई ख़ास एक सिर्फ अपने एक कौमी खेल। और देख लें कि तमाम बच्चे आपको ट्रैक सूट या कच्छ में नज़र आएंगे तो मैं अपने कौमी लिबास में हूँ। ठीक है, मुझे अपने कौमी लिबास से भी मोहब्बत है और ये इतनी खून में शामिल हो चुकी है कि मैं हॉकी के बगैर रह भी नहीं सकता। तो जो स्टूडेंट जिसने सर से चपेड़े खाई हुई हैं, जिसका सर ने एडमिशन करवाया है, जिसको स्कूल से निकलवाया, वो दुनिया के जिस शहर में भी है, जहाँ पे भी, उसने कमेंट के अंदर बताना है कि आपका नाम क्या है, आप कहाँ से सर को देख रहे हैं। और जो वाकंड के अंदर रह रहे हैं उन्होंने भी कमेंट करना, वीडियो को शेयर ज़रूर करना है। सर जी मुझे एक बात बताएं कि मेरा जैसा एडमिशन नहीं हो रहा था, आपने कहा आज हॉकी शॉकी लेके, और नात भी मैंने सुनाई, हॉकी ड्रिबल करके दिखाया। बड़ा इंटरेस्टिंग वाक़या था मेरा। आप प्राइवेट स्कूल में पढ़ते थे? ऐसा ही है। नहीं, मेरा तो एडमिशन हुआ ही नहीं था ना, अभी मैं जाने लगा था वहाँ प्राइवेट स्कूल में थे तो मेरे पास आप हॉकी खेलने के लिए आते थे? ऐसा ही है। मेरी हॉकी की इब्तिदा सर ने करवाई है, उसके बाद मैंने साल कहीं और लगाया, फिर मैंने हॉकी सर के पास शुरू की। तो जब एडमिशन का टाइम आया तो प्रिंसिपल कहता है कि नहीं मुझे इजाज़त लेनी पड़ेगी। तो ये तो फिर मैंने आपको बुलाया,
2-3 टीचर भी सीनियर वहाँ पे बैठे ऐसा ही है, हुए थे। बिल्कुल। मैंने कहा आप किरत सुनाओ, और तिलावत करके दिखाई माशाल्लाह इन्होंने। हमसे कुरान भी हैं। तो इन्होंने किरत की, फिर मैंने इनको कहा, मैंने कहा नाज सुनाओ, फिर नाज सुनाई, फिर मैंने कहा आप मिली नगमा आए, सुनाओ, आए, वो भी, और उसमें मेरे ख्याल में आप आल पाकिस्तान भी पोजीशन बिल्कुल आपने ऐसे ली। अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैंने प्रिंसिपल को कहा, मैंने कहा ऐसा शाइनिंग बच्चा अगर आप दाखिल नहीं करते तो किसको आप दाखिल कर? ओए होए होए। फिर डबल भी किया था। दाखिल भी आप हो गए माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। और आज इस पोजीशन पे हैं, हमें खुशी होती है। सर जी मुझे बताएं, और कोई ऐसा वाकया जिस बच्चे को कोई ऐसा शॉर्प स्टूडेंट हो जिसको चपेटे चपेटे मार के स्कूल से निकलवाया हो, या जिसको गुस्सा किया हो, या जिसको बाहर से पकड़ के लेकर फुटा छुटा मार रहा हो कोई? क्योंकि पीटी जाज साहब का जब नाम आता था, आप जो अपनी कुर्सी रखकर स्टेज पे बैठे होते तो किसी की जरूरत नहीं होती ग्राउंड में आज अगर बारिश हुई हुई है तो वो सारा गुस्से का लेवल और जलाल और मोहब्बत वो सारा। असल में वो गुस्सा नहीं होता जी। असल में वो होती है बच्चों के साथ मोहब्बत। सही कि आपके घर में आपका अपना ज़ाती बच्चा है ना, वो गलती करता है तो आपको लाजमी गुस्सा आएगा कि यार इसको ये हरकत नहीं करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए। ठीक है। तो ये कौम के बच्चे हैं, हमारे अपने बच्चे हैं। तो अगर पहली बात तो है कि बरीफ करते हैं असम्बली में, क्लासों में जाके सारा कुछ कि यार इस तरीके की हरकत ना करो, ना करो। लेकिन जब वो करते हैं तो हमें दिली दुख लगता है। सज़ा तो हम उनकी इस्लाह के लिए करते हैं ना, वैसे तो नहीं कि हमें शौक़ है कि हमने मारना है बच्चों को, या टीचर्स जो भी है उसका कोई शौक़ तो नहीं होता, वो मजबूरी के तहत उनकी इस्लाह के लिए हम सारा कुछ करते हैं। ऐसा ही है। और बाहर के अगर किसी बच्चे ने महसूस किया हो मीडिया के हवाले से तो मैं माजरत भी कर लेता हूँ कि 60 साल उम्र हो गई है। अगर बाज़ का होता है कि कोई बच्चा पकड़ के ले आता है, जी गलती नहीं भी होती लग जाती है, तो बेटा बात तो ये है कि कहते हैं कि जब जहाँ पे माँ बाप और उल्दान की चपेट, उस्ताद की चपेट पड़ती है ना, वो अल्लाह ताला उस जगह का हिसाब ही नहीं लेगा। ऐसा ही है। ये भी बहुत बड़ी सआदत है स्टूडेंट्स के लिए। तो बाहर के गुजर गया टाइम, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा गुजरा। अच्छा, FGI वार रीजन से आपका ताल्लुक रहा, किसी और रीजन ने आपको अप्रोच नहीं किया, कभी ट्रांसफर नहीं हुई आपकी? जी नहीं, मैं असल में पहली अपॉइंटमेंट मेरी पिंडी में थी, ठीक। FG मॉडल पब्लिक स्कूल आबिद मजीद रोड पे। सही। वहाँ से फिर मैं 9 नंबर स्कूल में आ गया, तो 26 साल मैंने 9 नंबर में गुजारे। फिर इधर से 7 नंबर चला गया, 7 से मानसर कैंप गया, मानसर से फिर मॉडल। लेकिन ख्वाहिश अल्हम्दुलिल्लाह, अगर हमारी आप रिटायरमेंट की वीडियो देखें ना, तो उसमें वाइस प्रिंसिपल जो खिताब कर रहे थे वो ये कह रहे थे कि वाह कैंट के तमाम स्कूलों के प्रिंसिपल की ये ख्वाहिश होती थी कि जाज साहब हमारे पास। ऐसा ही है, बेशक ऐसा ही है, लेकिन और बल्कि जाज हमारी साहब अपनी एक ख्वाहिश ही होती थी कि हैं, जाज साहब एक ही आप किसके स्कूल में जाए। अच्छा, अगर मैं ये कहूँ कि आपके 4 साल 7 नंबर के और 29 साल या 26 साल, 26 साल 9 नंबर, 26 साल 9 नंबर के, तो किसको फर्स्ट पे रखेंगे? तमाम सक्सेस को देखा जाए, इज्जत किस स्कूल से ज़्यादा मिली? देखिए जी, इज़्ज़त अल्हम्दुलिल्लाह जिस इदारे में मैं रहा हूँ, अब 9 नंबर स्कूल को छोड़िए, तकरीबन देख लें 2010 में मैं आया था, ठीक है। 7 नंबर स्कूल में आया 10 से लेके 13 तक। 13 तक। अच्छा, उसके बाद 13 से लेके तो 20 तक मैं मानसर कैंप में रहा। यकीन करें अभी भी वो दोस्त, वो स्टूडेंट आते हैं, मिलते हैं, सलाम करते हैं, फ़ोन पे बातें करते हैं। तो मैं तो ये समझता हूँ कि हमारे FGI कैंटन गैरिजन पाकिस्तान के वो वाहिद इदारे हैं जिनको मैं कहता हूँ ये बहुत अजीम इदारे हैं। सही बात है। तो ये हर इदारे से अल्हम्दुलिल्लाह इज़्ज़त मिली है, जिसमें काम किया उसमें से मिली है, जिसमें काम नहीं किया वो भी अल्हम्दुलिल्लाह इज़्ज़त की निगाह से देखे। अच्छा, अगर आपका ये रैंक की बात, जब मैं आपकी स्टडीज़ की तरफ आता हूँ कि आपने बताया कि मैंने हेल्थ एंड फिजिकल आपका शोबा था, आपकी स्टडीज इसी में थी, तो आज के तो लोग कहते हैं कि जो मतलब जिसने ये सब्जेक्ट रखा है उसकी कोई सक्सेस नहीं है और ऐसा ही है और ये वो। आप यकीन करें कि हमारे बच्चे जो हैं इस वक्त मैट्रिक करने के बाद उनकी यही ख्वाहिश होती है केमिकल में जाएं, मैकेनिकल में जाएं, इसमें जाएं। आगे लाखों की तादाद में बच्चे कोर्स करके फारिग हैं। सही। कोई इंडस्ट्री है नहीं कि उनको दे नौकरी, जगह ही नहीं है। ये वाहिद हमारा फिजिकल एजुकेशन का है जो कि BA के बाद इसका होता है। सही। और 2 साल का कोर्स होता है, साथ MSc की डिग्री देते हैं, मुकम्मल ट्रेनिंग होती है, ऑल गेम्स की होती है। तो मेरे ख्याल में यहाँ पे वहाँ में हमारे 2-3 सीटें खाली पड़ी हैं, तो पूरे पाकिस्तान को देखें क्या पोजीशन होगी। है सीटें, और बिल्कुल अगर कोई वेल करना चाहे तो कर सकते हैं। बिल्कुल कर। सर जी, अपने देखने वालों को 40 साल आपने ड्यूटी की, 40 साल इस वाह कैंट को सर्व किया, अपने स्टूडेंट्स को और अपने कोलीग्स को, अपने असातिज़ा को कुछ मैसेज देना चाहें, कोई प्यार भरे मोहब्बत भरे कलमात? ज़रूर, क्यों नहीं। जो पुराने हमारे स्टूडेंट्स हैं, यकीन करें अभी भी वो हमारी याद में होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन वो माहौल नहीं रहा अब जो इस वक्त माहौल है, वो हमारा वो माहौल नहीं रहा। डर होता था टीचर का, अब तो डर शर्म कोई नहीं। गर्मी की छुट्टियों में 99 का एक ग्रुप था हमारा, जिसने मेरी दावत की थी खानपुर डैम में। वाह। वहाँ पे एक बच्चे का फार्म हाउस था, वहाँ पे हम गए तो तकरीबन 15 बच्चे थे वो, सारे दाढ़ियों मूँछों वाले, बाल बच्चों वाले, समझ आ गई। तो यही है कि मोहब्बत है और क्या। तो हमारी भी तो यही कोशिश होती है, बच्चों को भी हम यही बताते हैं कि मेरे बेटा जहाँ पे भी आपने कोई भी काम करना है वो ईमानदारी के साथ करना, ईमानदारी के साथ करो और खुशी के साथ। आप यकीन करो मेरा आपके मैंने 40 साल गुजारे हैं इस इदारे में, और 40 साल में मुझे ये महसूस नहीं किया कि मैं नौकरी पे जा रहा हूँ।
शौक का लेवल ये था। शौक यानी टाइम से पहले पहुंचना। और दूसरी ये भी बताऊं कि 40 सालों में एक दिन ऐसा नहीं है कि जिस दिन बेल हो रही और मैं एंटर हो रहा हूँ, मैं 15-20 मिनट आधा घंटा पहले पहुँचता हूँ। वाह वाह। अच्छा, मैंने एक और चीज़ नोट की है कि जब आपने मतलब कि जो ड्यूटी की है, आपके आम रूटीन में एक विसल हाँ जी। और सिगरेट की डब्बी आपकी जेब में होती थी। सिगरेट काफ़ी हद तक कम कर दिए हैं, कम कर दिया। अब अलहमदुलिल्लाह सेहत आपकी ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह। विसल आपने आम मतलब ड्यूटी के अलावा भी आपकी विसल जेब में होती थी जी क्यों? इधर नहीं, मेरी विसल हमेशा इधर ही रहती है, ग्राउंड में हूँ या स्कूल में हूँ, ड्यूटी पे हो, विसल इधर सर ही जी रहती बहुत है। शुक्रिया, आपने टाइम दिया। अल्लाह करीम आपको सेहत लंबी जिंदगी दे। आपके स्टूडेंट्स यकीनन दुनिया में जहाँ पर भी होंगे आपको देखकर खुश खुश हो रहें, रहे जहाँ पे भी रहें, होंगे खुश और रहेंगे, यकीनन वो प्यारी कमेंट भी दुआएं करेंगे, हैं। लाइक भी करेंगे, वीडियो को शेयर भी करेंगे और अपना अपना नाम लिखकर जिस कंट्री में भी है, मुझे पता है आप तमाम दुनिया से मुझे जो हमारे जो टी4 तमाशा लोग देखते हैं और पसंद करते हैं, मुझे बजाते खुद मैसेज आते हैं। और आज ये सहरा आपको जाता है कि आप 40 साल बाद खुश खुरम तरीके से 14 अगस्त वाले दिन रिटायर होकर हमारे सामने खड़े हैं। अल्लाह करीम आप खुश रखिए। बहुत शुक्रिया सर जी। ओके। सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़। हाँ।